बिल्कुल तमाम तरह के मुद्दे जो है वो जनता के मन में थे। साफ सफाई का मुद्दा, पानी सीवरेज को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है वो तमाम लोगों की राय जो है वो देखने को मिली थी कि किस तरीके से गलियों में जो है वो कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए। कोई भी मेयर आए, कोई भी उनका पार्षद आए तो कहीं ना कहीं विकास कार्य जो है वो होना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं लोग। इनसे बातचीत भी करेंगे। कुछ ही देर में वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। क्या मुद्दे अंबाला के हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं? अंबाला के मुद्दे तो और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया निकाय के लिए शुरू हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है शुरू और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 8 बज चुके हैं और अब लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो शहर के सरकार के लिए आज चुनाव होना है। निकाय के चुनावों में वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा वोटर्स से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें। अगर आपके निकाय क्षेत्र में आज वोटिंग होनी है तो आप मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और 3 नगर निगम क्षेत्र जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, एक नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिका धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला, इन सभी जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, इसलिए मतदान की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। शाम 6 बजे तक जो वोट हैं वो डाले जाएंगे, तो आप वोट अपना जरूर डालें। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि आप वोट करें। अगर आपके निकाय क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है, मतदान जरूर करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें अपने शहर के सरकार को चुनने के लिए। तो आपसे थोड़ी देर आप देख रहे हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये अपील इंडिया न्यूज़ आपसे लगातार कर रहा है। तो साहिल रुखाया अंबाला से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, साहिल तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बज चुके हैं 8 और लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बज चुके हैं और अब लोगों ने अपना वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप भी वोट जरूर डालें अगर आपके निकाय क्षेत्र में आज ये मतदान होना है। अंबाला के निवासी हैं, पंचकुला के आप निवासी हैं या सोनीपत के अगर आप निवासी हैं तो अपने निकाय क्षेत्र के लिए आज वोट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला के निवासी हैं तो आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और रेवाड़ी के अगर आप निवासी हैं तो आप अपना वोट ज़रूर डालने जाएं। मतदान में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ज़रूर लें। और आइए अब पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचकुला में आज नगर निगम चुनावों को लेकर मतदान होना है और करीब 8 बजे जो है मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पंचकुला के 204 पोलिंग स्टेशनों पर जो है आज मतदान हो रहे हैं और जगह जगह पर जो मतदान प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा के जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्टर 6 का जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर यहाँ जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध हैं वो किए गए हैं ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक करवाया जा सके। यहाँ पर पिछले दिनों में जिस प्रकार बात करें तो सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में थे, अपने अपने पार्टी के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान की अपील करते हुए, वोट की अपील करते हुए जो है नजर आए। और वहीं आज जो है मतदान का दिन है। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो, किसी तरह से कोई गड़बड़ ना हो। इससे पहले भी जो प्रशासन है, उपायुक्त पंचकुला, जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा, उनके द्वारा भी जो है सभी वार्डों का जो है दौरा किया गया था। जहाँ जहाँ पर वोटिंग हो रही है उन स्थानों का दौरा किया गया था और वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया गया था। अब 8 बजे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब जो है शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग होगी। और आज रविवार का दिन है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंचे और वोट करें ताकि अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार को जो है वो चुन सके। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। और चलिए अब रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं। अमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। अमित, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी अभी फिलहाल रेवाड़ी में?
अमित, आपको अभी तो आवाज आई मिल थी रही बीच है? में वो। अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अमित तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। साहिल मेरे साथ बने हुए हैं। साहिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो है वो वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं लगातार अब जैसे ही 8 बजे हैं, लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। लगातार अब जो है अंबाला के जो है जिस इलाके के अंदर हम मौजूद है, अंबाला शहर के अंदर, वहां लगातार अब लोग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए जो है वो करके आ चुके हैं। कई जो वोटर है, वो मतदाता है, वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल जैसे ही 8 बजे तो उसके बाद जो मतदाता है उनमें जो है जिस तरीके से उनको मैसेज दे दिया गया कि वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, आप पहले वोट कास्ट करने के लिए आइए और उसके बाद दूसरा जो काम है वो कीजिए। तो ऐसे में जो फिलहाल वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पूरी कर ली गई है। बिल्कुल। लेकिन साहिल, अभी चूंकि मैं देख रहा था आप लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, तो जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर या जिन्होंने अपना अपना मत वहां पर डालना है, उनका जो रुख है वो अब पोलिंग स्टेशंस पर है। क्या कुछ जहन में लेकर के आए हैं और किस तरह से इस मतदान को लेकर के उनके अंदर उत्साह है? थोड़ा इसको अपडेट करें साहिल। बिल्कुल, विकास के मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो अपनी राय जो है वो जनता की ओर से रखी जा रही है कि किस तरीके से विकास जो है वो होना चाहिए और विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब लगातार लाइनें भी जो है वो लगनी शुरू जिस तरीके से सभी काम छोड़कर अपना मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, तो उसको लेकर जो है वो अब फिलहाल लोग जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है उनको भी जिस तरीके से गाड़ियों में अंदर लाने की जो है जिस तरीके से इजाजत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि कोई भी वाहन जो है वो अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है ये छूट जो है वो दी गई है। तो ऐसे में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो लगातार कंटिन्यू जो है वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं और अपना वोट कास्ट जो है वो किया जा रहा है। तमाम मुद्दे जो है लोगों की ओर से बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से शहर के क्षेत्र में, अंबाला के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, किस तरीके से जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर वोट जो है वो उनकी ओर से कास्ट किया जाएगा। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आप आए हैं मैम, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, क्या समस्याएं जो है वो अंबाला क्षेत्र की है? क्या समस्याएं जो है वो अंबाला क्षेत्र की? हमारी ये समस्याएं हैं कि पूरा मॉडल टाउन गंदा है, नालियाँ उसकी गंदी हैं और सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जहां अगर ठीक करते हैं तो फिर दोबारा तोड़ दी जाती है और पूरे मॉडल टाउन में चारों तरफ गंदगी गंदगी है। अब आज आप वोट कास्ट करने आए हैं, लोकतंत्र का पर्व जिसे कहा जाता है, शहर की छोटी सरकार के लिए आप वोट डालने वाले हैं। क्या किस चीज को लेकर, किस चीज को ध्यान में रखते हुए आप वोट कास्ट करेंगे? हम तो यही सोचेंगे भी जिसको जो भी बने इसकी सेवा करें, मॉडल टाउन क्षेत्र की आपके इलाके का विकास हो। तो वोट डाल दिया आप? चलिए साहिल, आप मेरे साथ बने रहिए। अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अमित बताइए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, 8 बजते ही, क्योंकि जिस तरह से आज क्योंकि गर्मी का दिन है और हर कोई चाहता है सुबह जल्दी घर से निकले और वोट कास्ट करे, ताकि जो सुबह क्योंकि सबसे पहले संदेश यही दिया गया था कि लोग घरों से बाहर निकले तो नाश्ता बाद में करें, मतदान पहले करें। ऐसा मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से लोग सुबह के अभी 15 मिनट हुए और उसके बावजूद देखिए आप लाइन में लोग पहुंच चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि रेवाड़ी में 32 वार्ड के लिए जहां मतदान होना है, वहीं चेयरपर्सन के लिए भी मतदान होना है। उसके अलावा बात कर ले तो धारूहेड़ा में भी इलेक्शन चल रहा है, धारूहेड़ा में भी 18 वार्ड के लिए मतदान होना है और तमाम जो मतदाता है अपने बूथों पर पहुंच रहे। रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए और 99 बूथ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक तमाम ईवीएम प्रॉपर काम करें, कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत अभी प्राथमिक जो स्थिति अभी शुरुआती टाइम में कोई दिक्कत की बात सामने नहीं आई है। ऐसे ही अमूमन 27 बूथों पर रेवाड़ी के धारूहेड़ा में वोटिंग चल रही है, वहां पर भी प्रॉपर कहीं ना कहीं जो पूरी मतदान शुरू हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घरों से बाहर निकले, 5 साल कोसने की बजाय आज जिम्मेदारी बेहतर कैंडिडेट चुनाव के लिए घरों से बाहर निकले।
देखो कहीं ना कहीं उनकी जो बुनियादी दिक्कतें होती है उनके लिए आज वो मतदान करेंगे। तमाम उनके मुद्दे जहन में रहे होंगे, किस तरह किसके लिए उनको वोट करना है, तो उसी के चलते आज ये तमाम लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर लोग 2 वोट यहाँ पर बनाए गए हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और क्योंकि लगातार जिस तरह से कई दिनों तक जो चुनाव प्रचार चला, तमाम मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता, अनेक मंत्री यहाँ पर पहुंचे, वही कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा से लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम वो बड़े नेता पहुंचे और पूरी तरह से जो उनके प्रत्याशी थे उनके पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। लेकिन आज बारी लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है, मताधिकार होता है, आज लोगों का नंबर है, लोगों की बारी है और वो आज वोट कर अपना निर्णय देंगे। हालांकि रिजल्ट 13 तारीख को आएगा, लेकिन आज वो तमाम मुद्दों को लेकर अपना वोट करने वाले हैं। और क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक एक जो सीट है उसके बारे में बताइए, क्योंकि पहले रेवाड़ी का जिक्र कर लेते हैं। रेवाड़ी में चूंकि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से बात आपने करी है, वहां के जो तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको जनता तक आपने पहुंचाया। लेकिन जब लोगों से आप बात कर रहे थे तो मुद्दे सबसे बड़े क्या नजर आ रहे थे? क्योंकि बेसिक कम्युनिटीज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो निकाय के क्षेत्र है उसमें रहता है, तो क्या यही मुद्दे वहां पर दिख रहे थे या जनता इस बार कुछ और भी चीजें थी जिस तरह जब आप बात कर रहे थे तो निकल करके सामने आया, जिस पर मुखर होकर के वो बोल रही थी? तो क्या मुद्दे हैं इस बार रेवाड़ी के नगर परिषद के अंदर, अगर थोड़ा सा इसको आप बता पाएं। जी आयुष, आपको बता दें कि क्योंकि स्थानीय मुद्दे, जो शहरी सरकार के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे बड़े हावी रहते हैं। इसमें सीवर, पेयजल और कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था, ये बड़े मुद्दे हैं। और एक प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि लोगों को पिछले 5 साल के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, प्रॉपर्टी आईडी भी एक बड़ा मुद्दा है जिस तरह से उनको चक्कर लगाने पड़े। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना रेवाड़ी शहर में, जहां सरकार की ओर से तो जो उनकी चेयरपर्सन प्रत्याशी थी, तत्काल जो चेयरमैन थी, उसको पार्टी से निकालना तक पड़ा ताकि जो एक भ्रष्टाचार का ठप्पा है वो उनको चिपक ना पाए। ऐसे में तमाम इस तरह के मुद्दे। और सीवर एक बड़ी समस्या है, सीवर ओवरफ्लो लगातार लोगों की ओर से शिकायतें की गई जब भी जनसभाएं होती। और इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से भी लगातार जब लोगों के बीच जाकर बात की गई, लोगों का प्रमुख मुद्दा सीवर ओवरफ्लो का रहा था। हालांकि सरकार की ओर से कहा कि करीब 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इस बार उनको तमाम व्यक्ति की रेवाड़ी में 1947 के समय सीवर लाइन डाली गई थी, उसके बाद बदली नहीं गई। सरकार की ओर से कहा गया कि 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए, उसको बदला जाएगा और व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। वहीं यदि विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर घेरते हुए नजर आए नगर परिषद रेवाड़ी को। ऐसे में तमाम ऐसे मसले हैं जो कि अब जब मतदाता बूथ तक पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, उनके जहन में जरूर रहेंगे और अपने मुद्दों को लेकर आपको बिल्कुल। और अब धारूहेड़ा के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें अमित, धारूहेड़ा में किस तरह के मुद्दे इस बार वहां पर देखने को मिले लोगों के बीच में? आपको बता दें कि धारूहेड़ा की जो भौगोलिक स्थिति है, गुरुग्राम से सटा हुआ है, वहीं राजस्थान का जो भिवाड़िया औद्योगिक क्षेत्र उससे सटा हुआ है और धारूहेड़ा एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था गंदे पानी का था, क्योंकि राजस्थान का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां से गंदा पानी आता है। और धारूहेड़ा के सेक्टर 4, सेक्टर 6, इवन जो नेशनल हाईवे संख्या 48 है, वहां तक गंदा पानी भर जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ये मुद्दा सबसे बड़ा हावी रहा और यही तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि लगातार लंबे समय से सरकार होने के बावजूद इसका समाधान नहीं किया। पूरा चुनाव कहीं ना कहीं गंदे पानी की समस्या को लेकर इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा बात करते जो एक अवैध कॉलोनियां थी, क्योंकि लगातार जो अवैध कॉलोनियां डेवलप हुई उनको नियमित करने का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा था, उसको भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में था, क्योंकि लोग सीधे कनेक्ट होते हैं, लोग घर तो खरीद लेते हैं लेकिन उनका है कि समाधान नहीं हो पाता। ऐसे में अब पूरी तरह से ये लगातार धारूहेड़ा हो या फिर रेवाड़ी, लगातार सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से तमाम तरह के बातें। बिल्कुल, चलिए अमित, आप ये मुद्दे भी बताइएगा और थोड़ा वहां का समीकरण भी हमारे दर्शकों को समझाइएगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं आपके आसपास चूंकि पोलिंग के लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो अगर संभव है कोई लोग अगर आपसे बात कर पाए तो जरा उनसे बात भी करते रहिए और थोड़ा साथ में ये भी बताइए कि दिलचस्प कितना है रेवाड़ी का नगर परिषद का ये चुनाव, क्या त्रिकोणीय है या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है या क्या है? और लोग अगर बात करने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा उनसे भी बात कर लें, किस आधार पर वोट किया उन्होंने हमें। तो इसमें अपनी आहुति वोट रूपी डालनी चाहिए और इसी पर हमारे जो स्थानीय एक निकाय विभाग के चुनाव है बहुत जरूरी है। तो हमारे बेसिक जो एमिनिटीज हैं, चलिए साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, वोटिंग शुरू हो चुकी है और क्या कुछ किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वहां पे सुचारू रूप से चल रही है?
बिल्कुल, अंबाला में वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुचारू रूप से कंटिन्यू वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, वो लगातार अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोकतंत्र की ये तस्वीर जो है। सीनियर सिटीजन जो है वो भी जिस तरीके से यहाँ पहुंच चुके हैं, जो परिजन हैं उनके जो है गाड़ियों में बिठाकर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ जो है वो ले जा चुके हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सुंदर तस्वीर, भले ही जिस तरीके से जो है जो महिला है, सीनियर सिटीजन महिला है, वो जो है उसके खुद चल नहीं पा रही, लेकिन जिस तरीके से वॉकर के थ्रू जो है उन्हें यहाँ लाया जा रहा है और वोट कास्ट करने के लिए जो है वो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अपने तमाम जो परिजन है उनके साथ सीनियर सिटीजन जो है वो पहुंच रहे हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र के इस पर्व में जो है एक एक वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो है मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, अपने मतदान का अधिकार जो है वो यहाँ करने के लिए पहुंचे, ताकि जो है जिस तरीके से जो भी व्यवस्था परिवर्तन वो चाहते हैं या फिर जिस तरीके से वो विकास चाहते हैं उसको लेकर जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए लगातार अंबाला के लोग जो है वो अब घरों से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि भले ये छोटा चुनाव हो, लेकिन ये तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए साख का सवाल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, तमाम विधायक, तमाम सांसद जो है वो लगातार कैंपेन जो है वो कर रहे थे। पंचकुला की बात कर ली जाए तो पंचकुला में भी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो लगातार पहुंच रहे थे। सरकार पर सवाल उठाने का काम किया गया, किस तरीके से आज जो है नगर निगम, नगर परिषदों में बुरा हाल है, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सवाल उठाए गए और इसके अलावा और भी तमाम सफाई के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाने का काम किया गया। तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो ट्रिपल इंजन और विकास के मॉडल को लेकर जो है वो बात करती रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद लगातार जो है इस प्रचार प्रसार में एक्टिव जो है वो दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार पंचकुला, अंबाला, इसके अलावा सोनीपत, दारूहेड़ा, उन्होंने कोई ऐसा इलाका नहीं छोड़ा जहां चुनाव ना हो। लगातार कैंपेन जो है वो लगातार कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी और फिर से जो है वो तमाम इलाकों में विकास कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के की द्वारा किए जाएंगे। तो ऐसे में आमने सामने जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो इस दौरान देखने को मिला। सरकार की ओर से पूरी ताकत जो है इस चुनाव को लेकर झोंक दी गई। वहीं विपक्ष भी जो है वो इस दौरान जो है लगातार एक्टिव जो है वो नजर आया। जो है कांग्रेस के तमाम विधायकों की ड्यूटियां जो है वो अलग अलग लगा दी गई। सांसद भी लगातार प्रचार जो है वो करने में जुटे हुए थे। खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राव नरेंद्र, वो भी लगातार इस पूरे चुनाव को लेकर जो है वो कैंपेन करते हुए दिखाई दिए और सरकार पर सवाल उठाने का काम जो है इस दौरान किया गया। बिल्कुल, और जो तस्वीर साहिल आपने दिखाई वो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण थी और लोगों को वो देखना चाहिए कि देखिए लोग किस तरह से वोट को लेकर के उत्साहित हैं। और जब इतने बुजुर्ग लोग वोट करने के लिए निकल सकते हैं तो आप भी वोट जरूर करिए जाकर के और अपनी जो शहर की सरकार है उसको चुनने में अपना जो योगदान है उसको जरूर आप निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो अधिकार है वो होता है। लेकिन साहिल, इसके अलावा भी चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इंतजाम की बात, जैसे हम लोगों ने देखा सीनियर सिटीजन वहां पर पहुंचे, आपने ये भी बताया कि कुछ गाड़ियां हैं जिनको अंदर तक जाने की भी परमिशन दी गई है ताकि लोगों को समस्या ना हो। पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए उनको सहूलियत हो, और सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के अरेंजमेंट्स वहां पर आपने देखे हैं, क्योंकि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको अगर आप अपडेट कर पाएं साहिल। बिल्कुल आयुष, हम लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के अंदर देखते हैं अमूमन चुनाव आयोग की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए की जाती है कि किस तरीके से सीनियर सिटीजन अगर कोई जो है चल नहीं पाता या फिर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाता, उनके लिए तमाम फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ ऐसी कोई तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिली कि सीनियर सिटीजन को अंदर जो है जांगड़ा सोनीपत से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आप क्या अपडेट है अभी फिलहाल रवि आपके पास, बताएं। के लोग हों या फिर रेवाड़ी धारूहेड़ा के लोग हों, तमाम लोगों से हम यही अपील करते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं घरों से बाहर निकलें,
बहरहाल चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। बूथ नंबर 61 पर बता दें मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेकर खुद राजीव जैन और पूर्व मंत्री कविता जैन यहां से आए हैं। सोनीपत से सहयोगी सचिन कौशिक व वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो पहुंचा रहे हैं। साहिल, अभी आप देख रहे थे कि अंबाला से आप तक जो रिपोर्ट्स है वो पहुंचा रहे थे, किस तरह से लोग वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सोनीपत में हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी रवि मौजूद हैं और पंचकुला में तारा ठाकुर आप तक वो तमाम रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अमित हमारे साथ रेवाड़ी से मौजूद हैं। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सभी जगहों पर कमोबेश जो लोग हैं वो अब निकल रहे हैं घरों से बाहर, मतदान कर रहे हैं और मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जगहों से क्या जो जानकारी है वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं सोनीपत का। रवि जांगड़ा मेरे साथ वहां पे मौजूद हैं। रवि, अब मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 20 मिनट हो चुका है, किस तरह की हलचल है वहां पर, किस तरह का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, अपडेट करें। देखिए बिल्कुल अभी जो है सोनीपत के बूथ नंबर 61 पर हमारी मौजूदगी है। डीएवी स्कूल का जो बूथ है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो आप देख पाएंगे तस्वीरों में, अभी मताधिकार का इस्तेमाल करके राजीव जैन जो कि यहाँ से कैंडिडेट भी हैं, पूर्व मंत्री कविता जैन जो है वो भी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर आए हैं, आप देख पाएंगे। और तमाम लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है, उनसे बात भी करेंगे। जैन साहब, क्या कहेंगे, अभी आप मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो है मतदान जो है लोकतंत्र के महापर्व को हमें मनाना चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है लोकतंत्र भी मजबूत होता है, देश भी आगे बढ़ता है और समाज भी जो है मजबूत होता है और जो विकास के मुद्दे हैं उनको बल मिलता है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हैं और अपनी जो है मनचाही सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार जो है बहुत तेज गति से काम करती है। सोनीपत में स्थानीय मुद्दों की बात करें, आप क्या मानते हैं क्या विकास कर, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी भारिया है वो भी यहाँ से मंत्री रही है, 9 महीने आप भी जो है यहाँ से मेयर थे। उस समय जब मंत्री का कार्यकाल था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि शहर के अंदर बहुत पार्कों का निर्माण हुआ, 70 से ज्यादा कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ, ड्रेन नंबर 6 जो है उसको कवर करने का काम शुरू हुआ। शहर की जितनी भी आउटर कॉलोनीज थे, वर्षों से वहां पर पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें थी, वो डलने का काम शुरू हुआ। हमारे जो है सोनीपत के अंदर ककरोई से लेकर जो है पाइपलाइन बिछाकर नया एक जो है वाटर ट्रीटमेंट बनाने का काम जो है शुरू हुआ। तो ऐसे अनेक कार्य जो है 2014 से 19 के कार्यकाल में हुए और अब भी 9 महीने के अंदर जो है बहुत हमने जो है उनको तेजी से आगे बढ़ाया और बहुत जो है गलियों मोहल्लों में विकास करवाया। आप तो सोनीपत के चुनाव को बंगाल के चुनाव से तुलना कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से बंगाल की जनता ने मतदान जो है ज्यादा मतदान करके जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम जो है एक मतदान जो है आपका 5 साल की समस्याओं का समाधान निकालता है। जाहिर तौर पर तो राजीव जैन जो है अभी अपना जो मत के अधिकार का इस्तेमाल करके बूथ नंबर 61 पर आयुष हमारी मौजूदगी है, जहां पर जो है बिल्कुल अभी और काफी हलचल भी मैं देख पा रहा हूं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, मतदान हो चुका है शुरू और निकाय चुनाव के लिए सोनीपत में भी वोटिंग चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। तो सोनीपत में मतदान हो रहा है और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन की ओर से वोट कास्ट किया गया है, वोट डाला गया है। सहयोगी अभी आप देख रहे थे, रवि बात कर रहे थे राजीव जैन से भी और उन्होंने भी कहा कि निकाय के लिए लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करें। तो सोनीपत में निकाय के लिए वोटिंग हो रही है और पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंचकुला में भी आज नगर निकाय के लिए वोट हो रहा है, मेयर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ये पंचकुला से भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है। 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, लोग शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद नजर आ रहा है। तो पंचकुला में भी नगर निगम के लिए वोट शुरू हो चुका है। सोनीपत में भी मतदान हो रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों के बाहर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और सभी जगहों पर लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो कुल 7 शहरी निकाय जहां पर आज
वोट हो रहा है, जिनमें से 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं, 1 नगर परिषद क्षेत्र है और 3 नगर निगम। इन सभी जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। तो आप भी अगर इन निकाय क्षेत्रों के निवासी हैं तो अपना वोट आज आप जरूर डालने जाएं। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपसे ये अपील कर रहा है। तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है पंचकुला में, ये बड़ी खबर है। नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और पंचकुला में नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए वोट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया को अब 20 मिनट से ज़्यादा का जो समय है वो हो चुका है और लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। कुल 7 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपना वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है। वोटिंग के लिए आप देख रहे हैं कि लोग उत्साह के साथ बाहर हैं और मतदान केंद्रों के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी जानकारी है, पंचकुला से खबर है, नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो पंचकुला में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। नगर निगम क्षेत्र है पंचकुला, जहां पर आज मेयर के लिए वोटिंग हो रही है। इसी तरह से अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, ये 3 नगर निगम क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका के लिए वोटिंग हो रही है और रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये देखिए लोगों के अंदर किस तरीके से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और लोग अपना जो वोट है उसको कास्ट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों के अंदर इस बार मतदान को लेकर के भारी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तो लोग अपने शहर के सरकार के चुनाव के लिए उत्साहित हैं। वोट आप देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा किया जा रहा है और अब लोग वोटिंग के लिए लगातार जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनका भी रुख कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स की ओर से भी आप देखा आपने कि सोनीपत में किस तरीके से राजीव जैन ने जो वोट है वो किया और सोनीपत में भी मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, इन सभी जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो 7 निकाय क्षेत्रों में इस समय वोटिंग जारी है। तो वोटिंग की प्रक्रिया की हो चुकी है शुरुआत। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचकुला में आज नगर निगम चुनावों को लेकर मतदान होना है और करीब 8 बजे जो है मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पंचकुला के 204 पोलिंग स्टेशनों पर जो है आज मतदान हो रहे हैं और जगह जगह पर जो मतदान प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा के जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्टर 6 का जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर यहाँ जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध हैं वो किए गए हैं ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक करवाया जा सके। यहाँ पर पिछले दिनों में जिस प्रकार बात करें तो सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में थे, अपने अपने पार्टी के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान की अपील करते हुए, वोट की अपील करते हुए जो है नजर आए। और वहीं आज जो है मतदान का दिन है। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो, किसी तरह से कोई गड़बड़ ना हो। इससे पहले भी जो प्रशासन है, उपायुक्त पंचकुला, जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा, उनके द्वारा भी जो है सभी वार्डों का जो है दौरा किया गया था। जहाँ जहाँ पर वोटिंग हो रही है उन स्थानों का दौरा किया गया था और वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया गया था। अब 8 बजे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके बाद अब जो है शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग होगी। और आज रविवार का दिन है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों में पहुंचे और वोट करें ताकि अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार को जो है वो चुन सके। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। साहिल और मेरे साथ रवि दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। साहिल, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं, लोग वोटिंग को लेकर के खासे उत्साहित हैं। अंबाला के अंदर क्या वोटिंग को लेकर के उस तरह का उत्साह लोगों के बीच में अब आप देख पा रहे हैं? वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं, किस तरह का उत्साह, थोड़ा सा अपडेट करें इसको। बिल्कुल आयुष, जैसे जैसे जो है समय बढ़ता जा रहा है, जैसे कि 8 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हुई, तो अब फिलहाल जो है वो 8:30 बजे का समय जो है वो हो चुका है। जैसे जैसे जो है दिन निकल रहा है और लोग भी जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम जो है वार्ड नंबर जो है अंबाला के एक वार्ड के अंदर ही मौजूद है। वहां जो है वो लगातार लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ
जो है प्रशासन द्वारा की गई है, ताकि जो मतदाता हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना उठानी पड़े। तो फिलहाल लगातार युवा से लेकर सीनियर सिटीजन जो है वो लगातार बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान, तो उसी जो है रूल को फॉलो करते हुए लोग जो है वो लगातार फिलहाल जो है वो मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा भी जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए अंबाला जो है वो पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी जो है वो मौजूद रहेगी, क्योंकि उनका गृह जिला है। तो ऐसे में उनकी ओर से भी वोट कास्ट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सांसद कार्तिकेय शर्मा कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा लगातार अंबाला के अंदर कैंपेनिंग जो है वो कर रहे थे। लगातार जो है वो लोगों के बीच में जा रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विकास कार्य जो है वो किए गए हैं, ट्रिपल इंजन सरकार बनाना क्यों जरूरी है, ये तमाम बातें जो है उनकी ओर से कही गई। तो इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि लोग जो है वो लगातार अपना वोट जो है वो कास्ट करते हुए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से इस बार जिन 7 निकाय में चुनाव हुआ था वहां 2020 में 59.8% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 10% वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया, क्योंकि इस बार 8,70,925 जो है वो मतदाता है, जिनमें 4,53,000 पुरुष हैं, इसके अलावा 4,17,881 महिलाएं हैं। 3 नगर निगम चुनाव के लिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि कितने कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वोट कास्ट करके यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका सर? नवीन मित्तल जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? क्या मुद्दे देखते हुए आज आप अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने के लिए? मुद्दे तो जी सफाई का है, मेन तो डेवलपमेंट का है, रोड्स का और तो कोई मुद्दा नहीं जी। अच्छा, मुद्दा नहीं है, सड़कों का, पानी का, सीवरेज, पानी, सफाई और सड़कों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं बदलने का काम किया है, तमाम दूसरी पार्टियां भी दावे कर रही हैं, तो कैसे, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये तो भाई साहब पॉलिटिक्स है, चाहे किसी की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, सबके एक ही फंडे हैं, करना कराना अपने हिसाब से है। तो अपने अपने मत का इस्तेमाल अंतरात्मा की वजह से किया है। जी जी जी, बिल्कुल अपना वोट कास्ट करके जो है वो बिल्कुल। चलिए साहिल, आप बने रहिएगा और आपके जरिए ये तमाम जो तस्वीरें दर्शक हमारे लगातार देख पा रहे हैं। मैं रवि का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ रवि मेरे सहयोगी मौजूद है। रवि, क्या अपडेट है और आपके साथ जो शख्स हैं क्या कुछ जानकारी उनसे मिल पा रही, जरा बातचीत भी कर लें। बिल्कुल आयुष, अगर बात करें, ये सचिन कौशिक हमारे जो सहयोगी हैं सोनीपत से बाकायदा लगातार कवर भी करते आए हैं। इससे पहले मैं बात करूंगा कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर वोट करके जा रहे हैं। सर, आपसे बात करूंगा, मैं अपने वोट कास्ट किया, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। और ओम प्रकाश गोयल। गोयल साहब, किन मुद्दों पर वोट आपने कास्ट किया, अगर वोट की बात करें? तो विकास के लिए किया है, और एक हमारे मतलब थोड़ा बंदर वगैरह के बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बोला हुआ है, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। यही 2 चीजें। जी जी, आप बताइए। बस यही, मैं इनके साथ हूँ, मेरे सेम है। अच्छा, आपने इनके कहने से वोट डाला? ना, आप खुद डाला, ये मेरा अपना राइट है सर, ये आपका राइट। सचिन है, मैं सचिन से बात करूं। सचिन, आपने लगातार कवर किया इस इलाके को, मुद्दे क्या लगते हैं आपको? 9-10 महीने से जो है बीजेपी के यहाँ पर मेयर थे, उसके बाद अभी हम बात भी कर रहे थे, आप भी यही मौजूद थे। किस तरह के मुद्दे हैं इस चुनाव? सर देखिए, जैसे हम बात करें कि अगर हम शहर की बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी रहती है सड़कों की। कहीं पे सड़क उखाड़ देते हैं, फिर उसको बनाते नहीं है। दूसरा, फिर अगर हम बात करें पानी की समस्या इतनी है कि कहीं पे पानी गंदा आता है, कहीं पे पानी साफ आता है, लेकिन पीने लायक कहीं भी नहीं आता, बदबू आती है पानी में। जो ड्रेन है उसका पानी उसमें आ जाता है, जो गंदा नाला हम कहते हैं जिसको, गंदा नाला सबसे बड़ी दिक्कत कहीं न कहीं मानी जाती है। अगर इस सोनीपत इलाके की बात करें, शुरुआत से जो है राजनीति इस मामले पर भी होती रही है, तो क्या कहिएगा? देखिए, जब ड्रेन नंबर 6 है जिसको गंदा नाला बना चुके हैं, वो ढक भी दिया, बना भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ दी, कहीं से वो खुला रहेगा, जिसके कारण बदबू आती है, मच्छर आते हैं, बीमारी आती है। कई बार हादसे भी हुए, लोग भी गिरे हैं, कई मौतें भी हुई हैं, जिसकी पुष्टि सरकार के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी हुई। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य किसी चीज की बात करें, कूड़े कचरे की बात करें, तो कहीं ना कहीं ढेर इतने लग जाते हैं कि उसे उठाने वाला आता नहीं है। हड़ताल चली हुई है, नगर निगम में जो कर्मचारी बैठे उनकी हड़ताल है, वो भी काम करते नहीं है कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमारी इंक्रीमेंट नहीं होता। आज आपने देखा नहीं कि कुछ बुजुर्ग जो है यूथ की बजाय बुजुर्ग जो है वो ज्यादा। सर, आप वोट करके आए हैं? नहीं, वोट नहीं करके आए आप? तो बुजुर्ग आज जो है ज्यादा तादाद में यहाँ पर अल सुबह से जो आ रहे हैं, जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जी देखिए, बुजुर्गों का ही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो पार्क में घूमते हैं,
पार्क में घूमने से पहले जब वो घर से निकलते हैं तो उन्हें कुत्तों का सामना करना पड़ता है। जो कुत्ते आवारा हैं वो पीछे भागते हैं, कहीं ना कहीं बंदर पार्क में भी घूमते हैं। तो उनकी ही मैं जो कहूँ कि अहम बातें तो उन्हीं की रहेंगी। तो वो अपने जो निकाय के मुद्दे हैं वो उनको उठाने पड़ते हैं, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा एक यही तरीका है जो वो अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। स्थानीय निकाय के मामले में कहाँ खड़ा है अगर विकास की बात करें? देखिए, अगर विकास की बात करें तो अभी स्थिर नहीं है, कहीं पर विकास डाउन आ रहा है, कहीं पे ऊपर आ रहा है। तो शहर के अंदर अभी विकास की बातें अगर हमने जब जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि सड़कों को लेके लाइटिंग की अगर हम बात करें, शहर के अंदर लाइटें लगाई गई थी तो सरकार ने वो लाइटें ऐसी तरह लगा दी कि वो दुकानों के अंदर घुस रही थी। तो वो दुकानों के अंदर से घुसने के बाद जब उसकी कंप्लेंट हुई, दुकानदारों ने विरोध किया, तो वो दोबारा उतार दी गई। तो लाइटें वो फिर उतर गई, अब अंधेरा फिर से छा गया। बिल्कुल तो कई सारे मुद्दे, इस तरह के मुद्दे 264 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है वो बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 15 बूथ ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव हैं, 2 बूथ हाइपर सेंसिटिव हैं जिनको हमने लगातार दिखाया भी था। और इसके इतर अगर बात करें, अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं, 9 कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में मेयर पद के लिए, 22 वार्डों के लिए 89 प्रत्याशी, अगर मैं वार्ड पार्षद की बात करूं, वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें इस इलाके की, इसमें पूरे सोनीपत नगर निगम क्षेत्र की बात करूं, यहां पर जो है 2,96,108 जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, चाहे 1,42,690 महिला मतदाताओं की बात करें या फिर पुरुष मतदाता 1,53,411 उनकी तादाद की बात करूं, या फिर 7 जो अलग से जो ट्रांसजेंडर है उनकी बात की जाए, तो लगातार आप देख पाएंगे महिलाएं जो है, बुजुर्ग हैं, वो मतदान की प्रक्रिया में आप वोट डाल के आए हैं, अपना निशान जरूर दिखाइएगा लोगों को, ताकि जो है वो लोग ये निशान जो इस बात का परिचायक है कि मतदान की प्रक्रिया यानी लोकतंत्र में इनकी हिस्सेदारी। शहर की सरकार चुनेंगे, आप क्या सोचकर वोट डाल के आए हैं? हमें मोदी चाहिए। आप वोट डाल के आए हैं? हाँ जी। क्या सोचकर आपने शहर के विकास की बात करें, अपने शहर के विकास की बात सोची है, कुछ और मुद्दे थे? नहीं, शहर के विकास की बात सोची है जी, और जो पहले सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। जाहिर तौर पर मैं आपसे बात करूंगा जी, आप भी वोट डाल के आए हैं, क्या सोचकर आपने वोट किया है? लोग घरों से जो बाहर नहीं निकल रहे हैं उनसे भी अपील कीजिएगा कि वो लोग भी घरों से बाहर आए, वोट डाल करके जो है जाएं। बस ये जी अच्छी तरह अच्छे काम हो रहा, अच्छा और आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा, अच्छे काम होने चाहिए। हाँ, सोनीपत में कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, आपको लगती है समस्याएं हैं? क्या क्या समस्याएं हैं? बस ये बच्चे जाने, मेरे को नहीं मेरा समस्या। तो समस्याओं की बात करें, बच्चों की, जी किस तरह की समस्याएं, किस तरह के मुद्दे हैं? जी, समस्या तो देखो, जब से 9 महीने से बीजेपी सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो समस्या हल हुई है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अब नया मौका मिलेगा। अभी थोड़े टाइम के लिए मिला, हम चाहते हैं कि चेंज हो, पूरे 5 साल के मुकाबला है यहाँ अगर बात करें। देखो जी, चलिए रवि, मैं आपके पास वापस आऊंगा, साहिल का भी मैं एक बार रुक कर लेता हूं। साहिल, वहां पर भी चूंकि लोग निकल रहे हैं, अब तो वोट लगभग 1 घंटा होने वाला है, जो लोग निकल रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है वहां पर? लग रहा है कि लोग जो मुद्दे स्थानीय तौर पर वहां पर दिख रहे थे उसी आधार पर वहां पर लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि वार्ड नंबर 13 है, यहाँ लगातार आसपास के लोग जो है वो लगातार अपने घरों से बाहर निकलकर अपने जो है जिस तरीके से मतदान केंद्र के अंदर जो है वो पहुंच रहे हैं। चाहे वो युवा की बात कर ली जाए, सीनियर सिटीजन की बात कर ले जाए, तमाम जो लोग जो है वो लगातार जो है आपको यहाँ तस्वीरों में भी दिखेंगे। 2 जिस तरीके से इस साइड भी बूथ है, इस साइड भी बूथ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो है अभी वोट कास्ट करके लौटे हैं। किस तरीके से जो है हमने पहले भी बात करी कि क्या वो मुद्दे थे, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, पानी को लेकर हो, और भी तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार लोग जो है अपनी बात जो है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके का विकास जो है वो होना चाहिए, किस तरीके का उनका कैंडिडेट होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार लोगों की ओर से कही जा रही है। मैं एक बात आपको पहले भी कह रहा था कि जिस तरीके से दावे जो है वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे थे कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ की गई है, जिस जगह मैं मौजूद हूं वहां व्हील चेयर की कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उन्हें काफी तकलीफ जो है वो यहाँ होती है। पुलिस की ओर से इतनी रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि आप अपना वाहन लेकर अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम जब चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो चुनाव आयोग की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए की जाती है, दिव्यांगों के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ हमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि व्हील चेयर की जो प्रबंध जो है वो किया जाता है, लेकिन
यहाँ किसी प्रकार की कोई व्हील चेयर नहीं रखी गई। इसके अलावा एक कर्मचारी भी जो है वो रखा जाता है कि किस तरीके से अब जो है वो यहाँ जो दिव्यांग जो लोग होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वहां लेकर जाया जा सके। तो अभी जिस तरीके से सवाल भी जो है वो पूछने का काम करेंगे कि किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। लेकिन फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि 8:40 का समय जो है वो हो चुका है। 8 बजे ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। अब जो है जिस तरीके से लगातार जो है लोग निकलना शुरू हो गए। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि लगातार जो है जैसे जैसे जो है दिन निकल रहा है वैसे वैसे लोग जो है वो अपना मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अंबाला नगर निगम जो है चुनाव को लेकर जिस तरीके से साहिल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दोबारा से आपके पास वापस लौटूंगा। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, तो चंडीगढ़ से खबर है। नायब सिंह सैनी ने लोगों से वोट की अपील की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लोगों से वोट की अपील की गई है। निकाय के चुनावों में बढ़ चढ़ करके वोटिंग करें, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से अपील की है। तो आज निकाय क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने ये अपील लोगों से की है। एक एक वोट विकसित भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री ने